निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है और ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा था कि पूरा मानगो नगर निगम कचरा के डंप पर ही है। अब एक विरोध का एक नया तरीका है। ये हमारे साथ जो आप लाइव देख सकते हैं, यह कांग्रेस के नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी है, जो अपने हाथों पर एक गमला लिए हुए है और उसमें एक कचड़ों का ढेर है। यह एक विरोध का एक सिलसिला है। इनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है कि मानगो नगर निगम द्वारा कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है और मानगो नगर निगम में कचरे को ढेर को देखते हुए इन्होंने विरोध करने के लिए यह खुद सर पर कचरे का ढेर उठा करके पैदल डीसी ऑफिस जा रहे हैं, पैदल उपायुक्त कार्यालय जा रहे हैं। हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर विरोध का जो इनका एक जो अभी एक नया सिलसिला शुरू जो हुआ है कि मानगो नगर निगम अभी कई दिनों से हाईलाइट पर है कि मानगो नगर निगम द्वारा कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है। मानगो नगर निगम द्वारा कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर कई दिनों से ऐसा देखने से लग रहा है कि पूरा मानगो नगर निगम कचरे के बाहर पर बसा हुआ है। जी और जी। आपको एक विरोध का एक नया तरीका भी देखने को मिल रहा है कि आप सर पर गमला है और कचरे का ढेर और हाथ में तिरंगा ध्वज थामे हुए पैदल उपायुक्त कार्यालय जा रहे हैं। आखिर यह विरोध का एक नया तरीका देखा जा रहा है और विरोध दर्ज कराने का जो आपका एक नया इनोवेशन है, इसके कुछ बताइए। देखिए सम्मानित पत्रकार महोदय, ये कोई विरोध का तरीका नहीं है। मेरा एहतजाज है कि मानगो में हम लोग कोई नेता अभिनेता नहीं है, एक आम आदमी है। मानगो की गली गली में कचरा है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ कचरा नजर आ रहा है। न टाटा स्टील ध्यान दे रही है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई विधायक सांसद और सरकार ध्यान दे रही है। तो विरोध तो करना होगा ना, विरोध तो करना होगा ना। तो ये जा रहा हूँ डीसी ऑफिस फेंकने के लिए कचरा में। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, पिछले 5 सालों से आपके पार्टी के ही विधायक इस क्षेत्र पर। भाई मैं नेतागिरी का बातें नहीं करूंगा। सुनिए सुनिए आदरणीय पत्रकार महोदय, कौन विधायक कौन सांसद, देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, इस भारत देश का एक आजाद नागरिक हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। कहीं हमको तकलीफ लगेगी, उठाओ फोन, उठा लो फोन, उठाओ किसी का भी, और कहीं तकलीफ लगेगी तो हम तो विरोध करेंगे। ये विधायक सांसद ये सब क्या होता है? आदमी आम आदमी नहीं है क्या? आम आदमी की परेशानी आम आदमी की परेशानी नहीं है क्या है? तो क्या लगता है विरोध के बाद में जो वो देखिए अंजाम की फिक्र उसे करनी है जिसको विधायक सांसद बनना है। अंजाम की फिक्र उसे नहीं करनी है जो एक आम आदमी है। आपका जो विरोध हो रहा है, इस विरोध के बाद उपायुक्त कार्यालय इस मामले पर संज्ञान, अब वो संज्ञान लेना नहीं लेना, ये देखिए चेकिंग 24 घंटा वसूली का संविधान बना के रखा हुआ है। कोई गाड़ी पार हो पहले मानगो का कचरा नहीं दिख रहा है श्रीमान आप लोग को, खाली गाड़ी रोक के चेकिंग करते रहिएगा। आम आदमी मरे कोई मतलब नहीं है आप लोग को, खाली आप लोग का काम होना चाहिए हेलमेट चेकिंग, तो पेपर चेकिंग, तो फिल्म चेकिंग। साला महामारी फैलेगा, आप लोग का भी बच्चा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब नेतागिरी, कोई नेतागिरी से हमको मतलब नहीं है। देखिए उस्ताद, हम मामले पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? फिर जाएंगे, फिर नहीं संज्ञान लेगा, फिर जाएंगे। बहुत विकट स्थिति है यहाँ की। हमें बड़ा अफसोस होता है कि आदमी क्यों नहीं समझ रहा है कि मानगो की 5-5.5 लाख की आबादी है और इस आबादी को कितनी परेशानी हो रही है। ये तो ऊपर वाले का करम है कि बारिश नहीं है। अगर बारिश हुई होती तो यहाँ का दूसरा कहानी बन गया होता अभी तक। ये बारिश नहीं होने से ये है कि थोड़ा महामारी का अंदेशा कुछ कम है, लेकिन इतना गंदगी रहेगी तो महामारी भी भयानक फैलेगी। छोटे छोटे बच्चे, मेरी माताएं बहनें परेशान होंगी। इसके पूर्व में भी आप पैदल गए थे उपायुक्त कार्यालय, जेल के अंदर में प्रताड़ना का मामला था और साथ में वहाँ पे जो सुविधाएं सही से नहीं थी, बिजली नहीं थी। देखिए बहुत बाद में भी जेल की जो स्थिति है वो आज तक वही है। नहीं वही नहीं है, कुछ बदलाव आया है जेल में। अब पानी चूंकि जुस्को का मामला है तो जुस्को कंट्रोवर्सी क्या कर रहा है, वो मैंने जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा से भी मैं मिला था। तो देखिए प्रयास करना क्या बंद कर दें? नहीं, आपका कहना है कि कुछ नहीं हो, अरे हो नहीं हो, हम प्रयास करना बंद नहीं ना कर सकते हैं। कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है, एहतजाज करते रहना है, अपनी बात बोलते रहना है। खामोश मिजाजी कभी किसी को जीने नहीं देती। ये दौर है, यहाँ कोहराम जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 1-2 आदमी के कान में तो जूं रहेंगी कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी पैदल चला, क्यों चला? ये सवाल तो बनेगा ना, क्यों चला? मेरा कहना है सम्मानित पत्रकार भाई
कि एहतजाज तो ज़रूरी है ना, जो हालात हाजरा हैं, मानगो का हालात कौन जीता कौन हारा वो सबसे हम ज़्यादा लेन देन नहीं करते हैं ना, हम कोई नेता भी नेता हैं, एक आम आदमी है, हमको तकलीफ हुई हम चल दिए। हालिया में ही अभी पश्चिमी विधानसभा के जो नए उम्मीदवार जो इलेक्टेड हुए हैं वो उनका आना जाना आपके घर पर है, एक फोटो भी पोस्ट हुआ था, तो इस मामले पे आप विधायक से एक बार भी इसमें गुफ्तगू हुआ कि नहीं हुआ? कि देखिए भाई, जो विधायक जीते हैं वो मेरे बहुत पुराने व्यक्तिगत परिचित रहे हैं और रहेंगे। जो मेरा नेता हारा है वो मेरा दोस्त है, तो कौन जीत रहा और कौन हार रहा, देखिए जब 20-25 आदमी मैदान में उतरेंगे तो कोई एक ही न जीतेगा। अब जो जीत गया उससे मेरा संबंध है तो हम क्या करें, सर पटक लें अपना, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो आपके माध्यम से आदरणीय विधायक तक भी जाएगा और तमाम नेताओं तक जाएगा, प्रशासन तक जाएगा, क्योंकि सशक्त माध्यम तो पत्रकारिता है ना, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से जाएगा। कुछ तो सवाल उठेगा, कहीं तो सवाल बनेगा कि आखिर क्यों चला ये लड़का या ये आदमी। अब लड़का नहीं रह गए, अब आदमी हो गए हम लोग। और ये हमारे साथ खास बातचीत के लिए थे कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी। इन्होंने बताया कि एक आम जनता भी विरोध दर्ज कर सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई विधायक ही हो, कोई जनप्रतिनिधि हो। अब देखना यह है कि क्या इनके द्वारा जो विरोध दर्ज किया जा रहा है, इसके बाद में क्या यहाँ के आला अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेंगे और मानगो नगर निगम कचड़े का जो अंबार लगा हुआ है इससे छुटकारा पाएगा और लोग आज जो गंदगी में जीने को मजबूर है, कुछ हद तक कुछ सुधार आएगा।